सभी को नमस्ते। मैं श्रीधर मुंडा फिर से पुनः मैं नए वीडियो में मैं आया हूँ और आपको विश्लेषण करने वाले हैं जो अभी चुनाव का माहौल है और किस तरह से करवट ले रहा है और कैसे ले रहा है, इसको सही विश्लेषण आपके बीच में कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अच्छा लगे कमेंट करें, ख़राब लगे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपको हर अप टू डेट बताते रहूं। तो आप देख पा रहे होंगे झारखंड विधानसभा 2024 बीजेपी आसू है और आप देख पा रहे होंगे कि जेएमएम है, कांग्रेस है और जेएलके जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा है। चुनाव चिन्ह आप देख पा रहे हैं आप इसमें ये चेहरा जो है हमारा झारखंड का एक मुख्यमंत्री होगा। तो कैसे बनेगा और कैसे आप इसको समझ पाएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो जनता जो है वोट किसको दे, ध्यान से सुनिएगा, जनता किसको वोट देगी और किस लिए देगी, इस पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें तभी आप समझ पाइएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये तो सारा देख रहे हैं कि आपको ये चेहरा आपके बैनर पोस्टर आपके घरों के दीवारों में नज़र आएगा, आपके घर के खपड़िल के घर में एक झंडा लहरा रहा होगा, ये तस्वीर जो देख रहे हैं। और आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्रभात खबर में, न्यूज़ में, टीवी में सारा चीज़ आप देख रहे होंगे कि आपकी बार किसकी सरकार। तो आज आप देख रहे हैं, मेरा चैनल का नाम है श्रीधर आर्ट। आप जो डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा होगा उसके नीचे लिखा होगा। तो ये आपको चेहरा नज़र आ रहा है और आप लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये पैसा फेंक रहा है, कोई कह रहा है ये पैसा फेंक रहा है, कोई कह रहा है ये पैसा फेंक रहा है। लेकिन किसका मुख्यमंत्री बनने वाला है भाई? सारे लोग अगर पैसा फेंक रहे हैं तो उठाने वाले भी लोग हैं, फेंकने वाले भी लोग हैं। तो इस पर विशेष चर्चा करते हैं। अब ये है जो है वोट किसको दें और किस लिए दें, इससे देने से हमको क्या फ़ायदा है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान सुनिए। जो हमारा विधानसभा जो चुनाव हो रहा है, हम क्यों देते हैं वोट, किस लिए देते हैं वोट और मुझे वोट देना क्यों ज़रूरी है, उस पर हम आपको बात करते हैं। वोट देने का मतलब है एक किसी सरकार को बनाना, मतदान, अपना मत को आपने दान दिया, मैंने एक बटन को क्लिक करके एक जो है ये सारे चित्र दिखाई दे रहा है, इस पर ने आप क्लिक करके एक सरकार बनाते हैं। तो अब इस सरकार बनाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है भाई? तो सबसे पहले देखिए, जो सरकार जो है जो बना है ऑलरेडी, उस पर फोकस कीजिए, गौर कीजिए और मंथन कीजिए कि उसके कार्यकाल में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले अपना गांव का लिस्ट बनाइए, अपने गांव का लिस्ट बनाइए और अपने टोले का लिस्ट बनाइए। आपके टोले में क्या काम हुआ, नाली बना और किसके माध्यम से बना। एक जगह लिखिएगा काम का नाम और एक तरफ बनाने वाले विधायक या नेता का नाम, ध्यान दीजिएगा। तो आप एक मान लीजिए नाली बना तो नाली बनाने वाला कौन, एक लाइट लगा तो लाइट लगाने वाला कौन, एक प्रधानमंत्री योजना बना तो देने वाला कौन, अबुआ आवास मिला कितना तो देने वाला कौन है ना, सोलर लाइट लगा तो देने वाला कौन। इस तरह एक जो है चेक डैम बना, दिलाने वाला कौन, आपको कोई आर्थिक सहायता मिला तो देने वाला कौन। इस तरह एक कॉलम बनाइए और तब जज कीजिए कि किसने और उस काउंट कीजिए
कि किसके माध्यम से कितना काम मिला है और कितना काम दिया गया। अब देखिएगा, तब आपको सच्चाई पता चलेगा कि किसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आपको मिल जाएगा। यानी चुनाव देने का मतलब नहीं कि हमारा घर का चूल्हा जला दिया करके हमारा खाना बना के कोई खिला दे, ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये बीजेपी का सरकार है, ये कहता है हमने प्रधानमंत्री आवास योजना डायरेक्ट केंद्र से हम भेज रहे हैं, आपके घरों तक पहुंच रहा है। ये आंसू जो है आपके बहुत सारे फंडिंग दिए होंगे, कहीं बहुत सारे लाइट लगाए होंगे, बहुत सारे रोडों का निर्माण किया गया होगा, ठीक है। अब इसके माध्यम से है बहुत जो इसके अंडर में होता है, सबसे पहला होता है रोजगार। सबसे पहला पॉइंट होता है रोजगार। तो सबसे पहले रोजगार में बहुत बड़ा यहाँ जेपीएससी हुआ, सीजीएल हुआ, पीजीटी टीजीटी का टीचर का बहाली हुआ, सब में करप्शन नज़र आया। यानी घाफला ही घाफला, यानी 25 से 30 लाख में उस सीट को बेचा ही गया। ध्यान दीजिएगा। तो ये देखा जाए तो ये सबसे जो करप्ट जो है ये है। जब ये मुख्यमंत्री जब बने थे तो कहा कि हम सुअर पालो, भेड़ पालो, मुर्गी पालो, बहुत सारा वीडियो सोशल मीडिया में चला था। तो हम ये कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, आपके यहाँ जो भेड़ पालो, सुअर पालो, कितने लोग उसको फंडिंग लिए और कितने लोग उसमें कार्यरत हैं और उस चीज़ को बिजनेस कर रहे हैं। आपके नज़र में कोई होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये हो गया। अब दूसरा बात है JLCAM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा, ये क्या कर रहा है, ध्यान सोचिएगा। तो इसका पहला मुद्दा क्या क्या है? इसका पहला मुद्दा क्या था, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। हम लोग को आदिवासी में सम्मिलित करो। मैंने ये सबसे मुद्दा जो था, आदिवासी बनना चाह रहे हैं, कुर्मियों को आदिवासी बनाया जाए। इन्होंने बहुत ही आंदोलन छेड़ा और रोजगार की बात किया, लेकिन सबसे जो है ज़्यादा मुद्दा बड़ा रहा कि कुर्मियों को आदिवासियों का दर्जा मिले। ये पूरे सोशल मीडिया में पूरा चलता रहा। टाइगर जयराम महतो चलता रहा। अब इसका मुद्दा क्या क्या है? मुद्दा है अभी तो ये सरकार के अंदर एक भी विधानसभा जीता नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं शायद। तो ये मुद्दा क्या रहेगा इसका, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मुद्दा था कि कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा मिले, पहला मुद्दा है। और यहाँ जो जितने हैं 1932 सबसे बड़ा, याद रखिएगा। इनका मांग है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है 1932 खतियान लागू करो। दूसरा था 60-40 नाय चलतो। 1932 खतियान और 60-40 नाय चलतो, ये 3 मुद्दे थे, है ना। ये सबसे बड़े बड़े मुद्दे हैं इनके। और ये मुद्दा जो है बहुत ही विशाल है, याद रखिएगा। पहला, कुर्मियों को आदिवासी में शामिल किया जाए। दूसरा है 1932 खतियान लागू करे। तीसरा है 60-40 नाय चलतो। तो ये 3 मुद्दे बड़े बड़े इसके मुद्दे थे। और इसी मुद्दा से पूरे झारखंड में ये हाहाकार मच गया कि जयराम महतो बहुत अच्छा है। ध्यान से सुनिए और ध्यान समझने का प्रयास कीजिए।
जब ये एसटी का दर्जा मांगता है तो ये मिलेगा? कभी नहीं मिल पाएगा। कैसे मिलेगा? किस आधार से मिलेगा? अगर एसटी अगर देता तो बाकी एसटी लोग क्या करेंगे? बैठ के तो ऐसे नहीं रहेंगे ना। अब रही बात 1932 जो है, ये बड़ी मुद्दा है। 1932 जो झारखंड जब 1932 जो बना होगा ना, गिने चुने ही जंगल, झूठ पूरा जंगल था, एक दो घर होंगे उसमें, खपड़ेल घर था, छत का घर का नामो निशान नहीं होगा, एल्वेस्टर का नामो निशान नहीं होगा, लेकिन एक दो पुआल का घर में, झोपड़ी घर में, जैसे खपड़ेल का बना करके घर में रहा करते, एक दो बिल्डिंग होगा। तो ये बात कर रहा है, मेरा बिहार और झारखंड एक ही था। 2000 ईस्वी में जो है हमारा झारखंड अलग होता है, तो ये भी नहीं मिल पाएगा। कट जाए, मर जाए, आग लग जाए पूरे झारखंड में, लेकिन किसी भी कीमत पर ये जयराम माधव कभी इसको नहीं कर सकता लागू। लिख लीजिए, ये कभी लागू नहीं हो पाएगा। टीवी हो गया खत्म। रही बात ये 60-40 नाय चतुर माने आरक्षण, इस पर फोकस किया जा सकता है, इस पर लोग विचार कर सकते हैं। इसका मुद्दा ये सही सटीक जा रहा है। जो ये जो है बाहरी लोग जो होते हैं, ये मुद्दा सही है, लेकिन ये जो मुद्दा जो इन्होंने जो ये उठाया है, ये जीरो है, ये कोई फ़ायदा नहीं। ये जो है सिर्फ जो लोगों को ये जो है देख रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। ये भी और ये अगर इतिहास के पन्नों पे जाइएगा तो देखा जाए तो आदिवासियों का ही ये गढ़ था। उस पर अगर विश्लेषण करेंगे तो आदिवासियों का ही गढ़ था, लेकिन वहाँ तक हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन ये अगर ये ले करके चलता तो ये सही पॉइंट है। तो अगर मेरा वीडियो को अगर देख रहे हैं तो समझने का प्रयास कीजिए, आप बेवकूफ़ ना बने और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ना प्रयास करें। अगर वीडियो अगर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, ताकि ये जो बेवकूफ़ बना करके हम दिलाएंगे। गरजने से कोई बरसता नहीं है, गरजने सभी जानते हैं लोग। ध्यान सुनिएगा, सारे नेता गरजते हैं अपने अपने समय में। यहाँ भी गरजने वाले लोग थे, लेकिन शिथिल हो गए हैं। यहाँ भी गरजने वाले लोग हैं, शिथिल हो गए हैं। ये भी बेलगाम का लगाम है, इसलिए भी गरज रहा है। अगर जब लगाम आ जाता है, एक दो सीट जीत जाता है, मान लिया जाए, तो मान लिया जाए एक दो सीट अगर जीत जाता है, तब इस पर भी लगाम कस जाएगा स्वयंता, और जो खुले मंच पर बोलता है उस तरह नहीं बोल पाएगा। तो इस वीडियो को देख करके आपको कुछ समझ में आया हो गया कि कौन क्या कर रहा है और किस तरह से कर रहा है, और किस पर विचार करें और किस पर नहीं करें, सोचना आपको है। कौन आपके हित के लिए कर रहा है और किसको मत देना चाहिए, हम इसका विश्लेषण आपके बीच रख चुके हैं। तो मैं पुनः आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो में फिर मैं आऊँगा। अगर मेरा वीडियो को बुरा लगा, खराब लगा, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए निचोड़ बातें रखने का प्रयास करूँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। अंतिम में जाते जाते एक चीज़ और कहना चाहते हैं, JLKM में जितने अधिकतर यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम चलाने वाले हैं और फेसबुक चलाने वाले हैं, इसलिए कहते हैं कि परिवर्तन। वायरल वीडियो एक ऐसा माध्यम प्लेटफॉर्म होता है जो हर लोगों तक पहुंचाता है, जो घर में रहता है उसका तक भी पहुंचता है। तो ये वीडियो के माध्यम से आपको सचेत करना चाह रहे हैं। आप ये
चित्र देख रहे हैं, तय करना आपको है, इसको मत देना है, इसको मत देना है, इसको अपना वोट देना है, इसको देना है कि इसको देना है, आपको डिसाइड करना है। तो इन्हीं बातों को लेकर के आपसे विदा लेते हैं। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, सभी को झारखंडी जोहार।